नमस्कार, मैं अनुज नरवाल रोहतकी। आज कर्नाटक को लेकर फिर हम बातचीत करेंगे। कर्नाटक के चुनाव के नतीजे पहले आ चुके हैं और अब तक संशय ये था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन मोहर लग चुकी है अब कि सिद्धार्थ मैया अब मुख्यमंत्री नए होंगे कर्नाटक के। हेमंत अत्री जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आपने हेमंत जी, मैं इसी क्योंकि पिछले जो नतीजों की बात हो रही थी, तब भी हमारी जब आपने कहा था कि पहले ही ये कांग्रेस वहां पर आराम से सरकार बना लेगी, और इसी जिक्र में आपने इनका नाम भी लिया था कि मुख्यमंत्री ऑलमोस्ट यही बनेंगे। तो अब तो मोहर लग चुकी है। देखिए अनुज जी, सिद्धारमैया का जहां तक मुख्यमंत्री बनने का सवाल है, ये फॉरगॉन कंक्लूजन था पहले दिन से। और अब ये जी। जब ऑब्जर्वर्स गए परसों बेंगलोर के अंदर, तीनों ऑब्जर्वर जो हाईकमान ने भेजे, उनकी जो अलग अलग विधायकों से बात हुई, क्योंकि राय लेते हैं, पहले तो एक प्रस्ताव पास करते हैं, हाईकमान को छोड़ दिया, उससे पहले जी। राय लेते हैं हर एक विधायक की इंडिविजुअली बुला बुला के बंद कमरे में। तो तीनों हम्म। ऑब्जर्वर्स ने जो उनकी राय ली, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, हम्म। 135 में से 85 विधायकों ने यह कहा कि सिद्धारमैया हम्म। मुख्यमंत्री होने चाहिए। हम्म। 45 ने कहा कि डीके शिव कुमार होने चाहिए, और 5 ने कहा कि हाईकमान हम्म। जिसको चाहे बना दे, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। इसका अच्छा। कारण क्या है अनुज जी? हम्म। सिद्धारमैया बेसिकली, आपको हैरानी होगी जानकर, मूल रूप से कांग्रेसी नहीं है। हम्म। सिद्धारमैया हमेशा से समाजवादी रहे हैं। वो हम्म। जनता दल यूनाइटेड के टाइम से जनता दल में थे, उसके बाद हम्म। जेडीएस में आए, और कांग्रेस हम्म। में तो केवल वो 17 साल पहले आए। 2006 जी। में आए वो, जब उनको जेडीएस से निकाल दिया गया। देवगौड़ा जी ने उनको बाहर निकाल दिया, क्योंकि उनको लगा कि ये बहुत महत्वाकांक्षी है और मेरे बेटे के रास्ते में कहीं ना कहीं आएंगे। तो ये हम्म। बेसिकली मूल रूप से जो है समाजवादी विचारधारा के आदमी है। और हम्म। सिद्धारमैया के साथ बहुत सारी खास बातें हैं। हाईकमान ने क्यों चुना उनको, उस दिन भी आपने शुरू में चर्चा की थी। जी। जी। सबसे पहली बात, और कांग्रेस के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो है 2024 के लोकसभा चुनाव। आपको हम्म। पता है कि कर्नाटक के अंदर 28 सीटें हैं लोकसभा की, काफी महत्वपूर्ण हम्म। राज्य है। और जी। कांग्रेस ने जिस तरीके से शानदार जीत वहां दर्ज की है, इस हम्म। जीत का मोमेंटम वो अगले साल अप्रैल मई लोकसभा चुनाव तक बनाए रखना चाहेंगे। जी। और उन 28 सीटों में से फिलहाल बीजेपी के पास 25 सीटें हैं। तो हम्म। कांग्रेस पार्टी जो हाईकमान के लिए सबसे पहला जो चुनौती है, वो ये कि इस मोमेंटम को तब तक बनाए रखे, यानी कि हम्म। 1 साल तक कम से कम, ताकि पार्टी को जी। लोकसभा में भी ये वोट ट्रांसफर हो, जिस तरीके से हम्म। अभी हुआ है। जी। दूसरा जो इनको मुख्यमंत्री बनाने का सबसे बड़ा कारण है, हम्म। 2013 में, ये 2006 में कांग्रेस में आए जैसा मैंने बताया, और हम्म। 2013 में कांग्रेस में सीएम बना दिए गए सीधे। और इन्होंने पछाड़ा किसको, आपको जानकर हैरानी होगी। जो आज हम्म। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, उस जी। टाइम खड़गे साहब और इनमें से एक को चूज करना था कांग्रेस पार्टी उसमें ने। भी और एक तो। हाँ जी। खड़गे साहब को पीछे छोड़ करके और हम्म। इनको मुख्यमंत्री बनाया गया। और आज वक्त का फेर देखिए, आज खड़गे साहब ने उनके नाम की घोषणा की है। ये वक्त का जी। फेर है। जो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे इनके मुकाबले में, आज वो उनको मुख्यमंत्री के रूप में घोषित कर रहे हैं। ये वक्त का फेर है। जी। इसके अलावा जो इनकी सिद्धारमैया की सबसे बड़ी जो खास बात है, हम्म। सबसे पहले तो ये कि 2013 में ये जब मुख्यमंत्री बने, बहुमत की हम्म। सरकार थी, कांग्रेस की 122 सीट आई थी। जी। उस समय कांग्रेस को 34% वोट मिले थे अनुज भाई। हम्म। और जब 2018 में ये मुख्यमंत्री हटे, तो हम्म। कांग्रेस को 36.5% वोट आई थी। तो हम्म। 5 साल के शासन के बाद वोट आमतौर पर घटती है एंटी इनकम्बेंसी में, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के शासन में। बीजेपी तो हम्म। खेल करती है तमाम तरह के, लेकिन कांग्रेस में वोट घटते हैं। ये हम्म। पहले मुख्यमंत्री थे जिनकी 5 साल की टर्म के बाद कांग्रेस में 2.5% वोट बढ़े कांग्रेस के। और जी। उसके सबसे बड़े कारण क्या है? ये खुद हम्म। कुरुबा समुदाय से आते हैं, जो हम्म। जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 3 पे है। नंबर 1 पे लिंगायत है, नंबर 2 पे हम्म। डीके शिव कुमार के वोकालिंगा है, और नंबर तीसरे हम्म। पे इनका कुरुबा समुदाय है। हम्म। इनका जो एक बड़ा भारी कंसेप्ट है वहां पर, जो बड़ा पॉलिटिकली सफल है, और जिसको हम्म। पॉलिटिक्स की भाषा में हम हम्म। अहिंदा बोलते हैं। अहिंदा हम्म। का मतलब है अल्पसंख्यक मुस्लिम हम्म। वोट्स, जो 16% के आसपास है। हम्म। नंबर 2 हिंदा, जो हम्म। अदर बैकवर्ड क्लास है, जो इनकी कास्ट भी उसके अंदर है, वो। हम्म। और प्लस तीसरा दलित। इन हम्म। तीन का इनका एक कॉम्बिनेशन है, जो बहुत इस बार भी आपको चुनाव में दिखाई दिया कर्नाटक के अंदर। अहिंदा फैक्टर ने कांग्रेस पार्टी को 135 सीटें दिला दी। और बिल्कुल। पिछला जो इनका गवर्नेंस का रिकॉर्ड है, वो क्या हम्म। था? उन्होंने हम्म। गरीब से गरीब आदमी तक पार्टी को पहुंचाया। हम्म। महिलाओं को, हर गरीब परिवार को 7 किलो अनाज हर महीने, सबसे पहले इन्होंने। इंदिरा अम्मा हम्म। कैंटीन इन्होंने खोली थी। कॉलेज जाने जी। वाले बच्चों को लैपटॉप, ग्रेजुएशन हम्म। तक की शिक्षा फ्री। तो कहीं ना हम्म। कहीं कर्नाटक के आम आदमी तक इनका सीधा जुड़ाव है। और ये हम्म। चूंकि खांटी समाजवादी नेता हैं, तो जो हम्म। कांग्रेसियों में टिपिकल होता है ना, घमंड, एक खास तरह की एरोगेंस होती है,
वो इनको छू भी नहीं गई है। इनके दरवाजे 24 घंटे सबके लिए खुले रहते हैं। तो ऐसे दौर में देखिए, ये बात मानने में कोई शक नहीं है कि इस चुनाव में डीके शिव कुमार की मेहनत कोई कम नहीं थी, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि 75 साल के हैं अपने सिद्धारमैया जी, और उनकी आखिरी पारी है, वो घोषणा भी कर चुके हैं। तो उस हालात को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला लिया कि कम से कम लोकसभा चुनाव तक कोई छेड़खानी ना की जाए पॉपुलर मैंडेट से, और सिद्धारमैया जी को मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया है। अब जो स्थितियां हैं, वो जो इन्होंने वायदे किए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। पांचों जो गारंटीज दी है कांग्रेस पार्टी ने, और कांग्रेस ये जानती है हाईकमान कि अगले साल तक जो टेम्पो बनाए रखने की चुनौती जो है, उसको अनुभव के कारण, लोगों से जुड़ाव के कारण सिद्धारमैया ज्यादा उसको वो कर पाएंगे, लोगों तक ले जा पाएंगे, कनेक्ट रह पाएंगे, जिसका लाभ कांग्रेस पार्टी को लोकसभा के चुनाव में मिलेगा। ये सारा सोच करके कांग्रेस पार्टी में, चाहे वो खड़गे साहब हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, ये सबका एकमत फैसला है। तो जहां तक सिद्धारमैया की बात है, सिद्धारमैया को अगले साल लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत मुख्यमंत्री के रूप में पहली प्राथमिकता दी गई, और मुझे लगता है उस दिन भी हमने बात की थी कि यह फैसला कांग्रेस पार्टी के दूरगामी हित के लिए फिलहाल ठीक है। जी जी, इससे पहले मैं तो कहीं पढ़ रहा था कि ये तो बड़े ही ग्राउंड लेवल से उठ के नेता बने, यहाँ तक पहुंचे, तो उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं तो थोड़ा और ठीक रहेगा। अच्छा सवाल है, क्योंकि नए मुख्यमंत्री दोबारा से बन रहे हैं, तो नई पीढ़ी को शायद इतनी जानकारी नहीं होगी जो नए युवा बच्चे की। देखिए, सिद्धारमैया का जो परिवार है बेहद गरीबी से आता है, और बचपन में इनका पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ये स्कूल नहीं जाते थे। इनके फादर के भी लिमिटेड वो थे रिसोर्सेज, और परिवार ने बड़ा इनको, चूंकि शार्प बहुत थे ये, तो परिवार ने कहा कि भाई आपको पढ़ना चाहिए। और आपको जानकर हैरानी होगी, 1948 में जन्म हुआ था इनका। ये स्कूल जाने से पहले और स्कूल जाने के बाद भी, स्कूल से आने के बाद भी पिता का बराबर कामों में हाथ बटाते थे। 10 किलोमीटर जाके घर का सामान लेना, पिताजी का काम में हाथ बटाना। और उसके बाद पढ़ाई में मन ना लगने के बावजूद भी इन्होंने बीए की, उस जमाने में लॉ की, और ये बड़े सफल वकील भी थे, बहुत ही पॉइंटेड वो करते थे। इनका बड़ा नाम कमाया इन्होंने, और तालुका स्तर से पॉलिटिक्स शुरू की। और इनकी जो राजनीति की शुरुआत भी हुई थी ना, वो समाजवाद से हुई थी। जनता दल के, ये जनता दल उस टाइम जनता दल यूनाइटेड था, जो सारा, जिसमें हेगड़े थे और तमाम लोग थे। तो इन्होंने पहली बार टिकट मांगी, वकील, इनका नाम ठीक ठाक हो गया था, तो 1983 में इनको टिकट देने से मना कर दिया। तो इनका जो राजनीतिक गुरु था, उसने कहा कि साहब ऐसे तो नहीं चलेगा, आप चुनाव लड़िए। जेडीयू की हवा होते हुए इन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा पहला जीवन का, और वो जीत गए। उसके बाद रामकृष्ण हेगड़े ने इनको आगे बढ़ाया पूरे उसमें, और ये आगे समाजवादी आंदोलन में कहीं ना कहीं इनका महत्वपूर्ण भूमिका होते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद तक पहुंचे। चुनाव ये कभी हारे नहीं उस शक्ल में। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, इनका जो नाम है सिद्धारमैया, उसका कर्नाटक में जो एब्रिविएशन को माना जाता है वो ये कि जो चाह लेते हैं वो इनको मिल जाता है। तो देखिए, 2013 में मुख्यमंत्री बने खड़गे को पछाड़ के, और अब डीके शिव कुमार की इतनी मजबूत दावेदारी को पछाड़ते हुए एक बार दोबारा से सीएम बने 75 साल की उम्र में। और 2005 में जब इनको वहां से निकाला गया था, देवगौड़ा साहब ने निकाला कि मेरे बेटे के रास्ते में आएंगे, तो कुमार स्वामी के रास्ते में, तो इन्होंने राजनीति छोड़ने की बात कर दी थी, और कहा कि मैं तो दोबारा वकालत कर लेता हूं, कोई बात नहीं। ये आज से 17 साल पहले की बात है। उस टाइम सोनिया गांधी बेंगलोर में किसी जनसभा के लिए गई थी, और सोनिया गांधी की मौजूदगी में इन्होंने 2006 में कांग्रेस ज्वाइन की। और कमाल देखिए, 17 साल से कांग्रेस में है और मुख्यमंत्री की दूसरी टर्म मिल रही है। तो ये भाग्य का खेल नहीं है तो क्या है, और भाग्य के बली ही है। इसमें हेमंत जी, इसमें एक जगह ये भी पढ़ रहा था कि पिछले 40 साल में पहले ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने 5 साल अपने कार्यकाल पूरा किया है, पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे। हाँ, कर्नाटक में इनके पास ये भी एक खास बात है, 88 के बाद से लेके अब तक पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 2013 से 18 तक सिंगल पूरी टर्म पूरी की। ये वही मैं कह रहा हूं कि भाग्य के बली है। तो कुल मिलाकर के सारी परिस्थितियां देखिए, आज 75 साल की उम्र में सारे देश में यूथ लीडरशिप की बात की जाती है, राहुल गांधी के नेतृत्व की बात की जाती है, प्रियंका की बात की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं तजुर्बा काम आया, भाग्य काम आया। और जिन खड़गे को पछाड़ करके ये मुख्यमंत्री तब बने थे, आज वही खड़गे उनके नाम की घोषणा कर रहे हैं। तो वक्त का पहिया है, 360 डिग्री घुमा है।